नमस्कार। विभाग विनोद में मैं इससे विनोद आज आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। अभी संपन्न 5 विधानसभा के चुनाव, विगत कल तेलंगाना में मतदान के साथ जो विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल आए, मतदान पश्चात जो सर्वेक्षण हुआ, सारे खबरिया चैनलों पर उन पर चर्चा होती रही, बहस होती रही। अपने अपने अनुमान सभी ने व्यक्त किए, अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और उससे जो उभर कर सामने आया वह यह कि कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ध्यान रखें, तेलंगाना में अपनी बहुमत की सरकार बनाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। वहां कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति इसी तरह है। कुछ एजेंसियों के अनुसार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम रहेगी और कुछ के अनुसार वहां कांग्रेस की सरकार आएगी। इस तरह के जो कयास छत्तीसगढ़ के संबंध में भी रहा। छत्तीसगढ़ में कहा कि नहीं, वो कांग्रेस, वहां करीब करीब मतैक क्या है सारे सर्वेक्षणों में कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी। इस तरह के विचार है। अब यह सवाल ये उठता है कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की स्थिति जो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। और ध्यान रखें, तेलंगाना में अगर जैसा कि मैंने कहा कि करीब करीब सभी एग्जिट पोल के अनुसार वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। वर्तमान बीआरएस की सरकार को अपदस्थ कर आ रही है और अच्छे बहुमत के साथ। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर भी पिछले दिन मैंने आपके साथ अपने विचार भी साझा किए थे कि तेलंगाना में आकर दक्षिण में कांग्रेस की यह बैठ निश्चय ही 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगी कांग्रेस के पक्ष में। कितना करेंगे यह अभी नहीं कहा सकता, क्योंकि यह राजनीति है, यह चुनाव इन दिनों का है, यह वोट की राजनीति विचित्र है, रातों रात हवा का रुख बदल जाता है। लेकिन इसी साल के प्रारंभ में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे, ध्यान रहे, तब कांग्रेस ने वहां अपर चल रहा था, वहां उनकी बैठ हुई थी। और अब अगर तेलंगाना भी उन्हें मिल जाता है तो निश्चय ही दक्षिण में कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। और जो सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को होगा वह यह कि उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल में अत्यधिक वृद्धि होगी। वे एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ 2024 के चुनाव में मतदाताओं के पास जाएंगे। यह स्थिति होती है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए जिस पर चर्चा हो रही थी, उसमें कुछ भ्रम की भी स्थिति है। ध्यान रखें, जहां लगभग तेलंगाना के ऊपर सभी मतैक्य हैं, वहीं अन्य राज्यों को लेकर, राजस्थान, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जहां अभी जब ये माना जाए, कहा जाता है विश्वसनीयता के बाद तो एग्जिट पोल क्या आती है, तो उसमें अगर ध्यान रखें तो विश्वसनीयता के बाद इंडिया टुडे एक्सिस को पिछले जो एग्जिट पोल होते रहे चुनाव में, तो इंडिया टुडे एक्सिस एजेंसी की विश्वसनीयता 96%, यानी 96% तक उनके जो सर्वेक्षण थे वो सही पाए गए थे परिणाम के बाद। अब वो ये क्या कहते हैं, अगर उनकी बात कर लें तो उनके अनुसार राजस्थान में भी कांग्रेस आगे है। जबकि अगर देखिए तो एबीपी वोटर, उसी वोटर हो, टाइम्स नाउ हो, दैनिक भास्कर हो, ये सभी कुछ और बयान क्या रहे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन यह जो स्थिति पैदा होती है उससे एक बात तो समझ में आ गई है और जिस पर बार बार राजनीतिक पर्यवेक्षक, जो तटस्थ पर्यवेक्षक रहता था, वो साष्टांग दंडवत मीडिया वाले पत्रकार नहीं,
या किसी दल विशेष से बंधे हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक नहीं, वैसे पर्यवेक्षकों का मत ये सामने आता है कि लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि यहां पर एक मजबूत विपक्ष हो। मतदान के साथ ही जब ये चर्चा चली कि अब आज 1 दिसंबर है, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, इसलिए अब कोई भविष्यवाणी करना तो व्यर्थ होगा, अब तो 2 दिन की बात है, परिणाम ही आ जाएगा। लेकिन यह प्रतीक्षा तो अवश्य है कि 3 दिसंबर को कौन बजाएगा ताली और कौन मलेगा हाथ, यह महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, जहां पर कांग्रेस के पूरी कमान चुनाव की प्रचार की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी, अध्यक्ष खड़गे ने संभाल रखा था, अन्य उनके क्षेत्रीय नेता जहां जहां थे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ वहां थे, तो जहां कर गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐलानिया यह कहा गया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़े, अर्थात यह चुनाव मोदी बनाम विपक्ष का होकर रह गया था। और मोदी ने भी ताबड़तोड़ हर प्रदेश में, जो चुनावी प्रदेश थे, रैलियां की, लोगों से संपर्क साधा, लोगों से अपील किया, और उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी सब जगह पहुंचे और पूरे जोश के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। लेकिन यह सवाल जो बार बार उठ रहा है 3 दिसंबर को लेकर, और जो सर्वेक्षण जो कल आए एग्जिट पोल के नाम पर, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा है, आती है अधिकांश, जैसे मैंने कहा, मैंने इंडिया टुडे एक्सिस का उदाहरण दिया, जो विश्वसनीयता के मामले में जो 96% पर है, उसके अनुसार तो राजस्थान में भी कांग्रेस आ रही है। और मध्य प्रदेश को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, और जिस प्रकार वहां मामा अर्थात मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान को हाशिए पर रखने की कोशिश की थी, ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कभी भी यह नहीं कहा कि हम अगर चुनाव जीतते हैं पुनः तो शिवराज चौहान ही मुख्यमंत्री होने के हैं, अर्थात उनको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई थी। यह भाग गए थे स्वयं शिवराज चौहान, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले और पूरे जोश के साथ वे मैदान में डटे रहे, और निश्चय ही जो उनकी योजनाएं जो उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू की, बहुत सारे जो लोकहित के कार्यक्रम चलाए, उसका अच्छा परिणाम सामने आया है। आज अगर बहुत सारे सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि अब कांग्रेस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर सर्वेक्षण ले ले तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना उनको दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी उनका दावा है। यहां यह बताना समझनी होगा कि पिछले 2018 के चुनाव में भी वहां पर बहुमत के साथ कांग्रेस ही आई थी, कांग्रेस की सरकार वहां थी कमलनाथ के नेतृत्व में, ध्यान रखें। बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक महत्वाकांक्षी युवा नेता 22 विधायकों के साथ है, जिस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है कि क्या सचमुच, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ध्यान रहे, जहां लोकतंत्र के अस्थायित्व की बात आएगी, वहां पर देश कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करे। चुनाव होते हैं, मतदाता की पसंद के अनुसार निर्वाचन होते हैं, कभी किसी की सत्ता, कभी किसी की सत्ता, कभी कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में, ऐसा होता है। यह तो खुशबू है हमारे लोकतंत्र की।
और इसे स्वीकार किया है हमने। आप अच्छी नीतियों को लेकर आए, अच्छे कार्यक्रम को लेकर आए, आप लोकहित में क्या करना चाहते हैं, क्या क्या है, आप मतदाता को यह बताएं। मतदाता उसके आधार पर आकलन कर अपना मन बनाएगा और अपना वोट देगा। कोई जोर जबरदस्ती यहां पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। वैसे में जब लोकतंत्र की हत्या की बात आती है तो यह तो पूछना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों और कैसे। कोई सटीक प्रमाण तो कभी सामने आए नहीं। हाँ, कुछ संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना की बात आई, उनको समाप्त करने की बात आई। इसे एक उदाहरण के रूप में पेश कर कहा जाता है कि लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस ओर हमारे अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रवचकों ने सरकार का ध्यान खींचा है, अपनी व्यथा व्यक्त की है, अपनी आशंका व्यक्त की है। और यह एक प्रशंसनीय बात कही जाएगी कि सत्ता पक्ष की ओर से उन आशंकाओं का संज्ञान लिया गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया और इसके निराकरण की दिशा में उन्होंने काम शुरू किए हैं। यह भी एक सच्चाई है। मैं फिर दोहराता हूं, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष हमेशा रहेगा और एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी लोकतंत्र के हित में होती है। और इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं कि यहां किसी दल विशेष के समर्थन में या विरोध की बात नहीं है। यहां लोकतंत्र के पक्ष में व्यक्त भावनाएं हैं और वह यह कि किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के समाप्ति की दिशा में उठाए गए हर कदम को रोक दिया जाएगा, कदम तोड़ दिए जाएंगे। आज जिस एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से करीब करीब बराबरी की बातें चल रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, ये जो बातें यहां पर चल रही है, यहां कोई भी अभी यह दावे के साथ नहीं कर सकता दल। मैं कहा कि संरक्षण अपनी जगह, क्योंकि वहां पर विभाजन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसलिए अब तो कुछ घंटों की बात है, हम प्रतीक्षा कर ले 3 दिसंबर की परिणाम सामने आ जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जब मतदाता की इच्छा सामने आएगी तो उसका स्वागत भी उसी तरह से हर दल करेगा, क्या पक्ष का विपक्ष, जैसे पूर्व में करते रहा है। हमारी लोकतंत्र की मजबूती और खुशबू का ये उदाहरण होगा, ये प्रमाण होगा। ऐसे में सबसे आवश्यक ये तथ्य है कि हमारा मतदाता आज कितना जागरूक है। मतदाता जागरूक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मतदाता को लुभाने की कोशिश की जाती है, जो आजकल चलता है, मुफ्त को उपहार और रेवड़ी बांटना और क्या 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 क्या, वो भी एक लोकतंत्र का अंग है। हर दल वो बताते हैं मतदाता को कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे और सत्ता में बने रहे तो हम आपके और क्या क्या करने वाले हैं। या अब तक जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने सत्ता के माध्यम से लोकहित में क्या क्या कार्यक्रम चलाए और जनता को कितना लाभ पहुंचाए, ये वो कहेंगे, उन्हें बताना पड़ता है। वादे भी करेंगे निश्चय रूप से, क्योंकि मतदाता जानना चाहता है कि अगर हमने वोट दिया तो हमारे लिए, अर्थात जनता के लिए, आम जनता के लिए सरकार अर्थात सत्ता पक्ष क्या करेगा, वो जानना चाहता है। तो उन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए इस पर जो आलोचना होती है, जो बहसें होती है, वो निरर्थक है। हम बहस करें, अवश्य करें, और बहस इस बात पर करें कि हां, चुनाव के दौरान जिन दलों ने जो वादे किए थे, अगर वो दल सत्ता में आ जाते हैं तो उसे पूरा किया या नहीं किया, बहस इस पर हो। जनता को इसकी जानकारी दी जाए, वो सहेज कर रखे अपने उनके वादों को, और जब वो सत्ता में आएंगे तो देखा जाए, उन पर निगरानी रखे, पैनी नजर रखे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में सत्ता पक्ष कौन से कदम उठा रहा है या उठा भी रहा है या नहीं। इस बात की जानकारी वो आम मतदाता को, आम जनता को देते रहे, यह उनका पत्रकारीय दायित्व है। इस पत्रकारीय धर्म को अगर त्याग करते हैं तो फिर आप पत्रकारिता नहीं करते हैं। मीडिया कर्मी इस बात को ध्यान में रख ले। आपकी अपनी कुछ सोच हो सकती है, अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब बात निष्पक्ष पत्रकारिता की आती है तो आपका धर्म है
कि आप जहां सत्ता को आईना दिखाएं, वहीं जनहित में जनता को सच्चाई से, तथ्यों से हमेशा निष्पक्षता पूर्वक अवगत कराते रहे, ताकि वह जब आकलन करे विभिन्न दलों का, तो उसके सामने ऐसे तथ्य मौजूद रहें जिसके आधार पर वो सही निर्णय ले सकते हैं। अतः अब जो परिणाम सामने जिसकी चर्चा हम कर रहे थे एग्जिट पोल की, वो तो अपनी जगह है, हम प्रतीक्षा कर लेंगे 3 तारीख की, कुछ घंटों की बात है। लेकिन ये खुशी की बात ये रहती है, जो संकेत मिले हैं इन एग्जिट पोल से वह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे और भी परिपक्व हो रहा है। हमारा मतदाता आज धीरे धीरे इतना परिपक्व हो चुका है कि वह सही निर्णय लेने की स्थिति में है। धन्यवाद।